अब मैं ग्रेटर नोएडा इलाके में हूँ, मुर्शदपुर गांव है और देखिए यमुना की बाढ़ की वजह से ये पूरा का पूरा ये जो खेत है, दरअसल इन गांव के जो ज्यादातर जमीन है उसको अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर लिया है। अब यमुना के किनारे का जो ये खेत का इलाका है, यहीं पर धान लगाया था किसानों ने और ये पूरा जितना आप देख पा रहे हैं ये पूरा पानी से लबालब भर गया था। हालांकि यहाँ के किसान बता रहे हैं कि अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन ये पूरा धान जो लगाया था कहीं कहीं आपको दिखाई भी दे रहा हो, थोड़े कुछ बचे हैं, नहीं तो बाकी सब पानी में डूब गए। ये सामने आपके यमुना दिखाई दे रही है, उसके उधर फरीदाबाद यानी हरियाणा है, यमुना के इधर यूपी है, यमुना के उधर फरीदाबाद है और ये पूरा पानी से लबालब भर गया था। अब पानी थोड़ा कम होने को है। कुछ लोग यहाँ पर है, ये देखिए ये सामान लेकर के कुछ ऐसे लोग जो कि सब्जी की खेती करते हैं यमुना के किनारे, वो हाँ किस चीज परवरा लगाए थे बिहार के आकर। हाँ सब बह गई। 40,000 के किला के खेत लिए थे, वहाँ में कुछ भी ना बचे, घर से पूंजी लग गई। ये जो कई जो क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार जी, संतोष कुमार, बक्सर जिला के रहने वाले हैं। बिहार के? तो यहाँ कितना खेत लिया था? सर लिए थे हम 1 किला खेत। हाँ? 1 किला माने 5 बीघे खेत लिए थे हम। हाँ। जी, उसमें हम लगाए अपना सब्जी, परमल की खेती किए, सब्जी लगाए। सब वो बाढ़ आई, हम तो सोचे ना, वो कम से कम 30-40 हजार की हमारी माल भी थी, 1 बैग पानी आ गई। यहाँ 5 बीघे लगाए थे और 1 किला कितने किराए पे लिए थे? 40,000? जी हाँ, 40,000 के लिए थे। एक सीजन के लिए? हाँ सीजन की, 1 सीजन के लिए। तो कितना परवल लगाए थे? 1 किला मैंने 5 बीघे लगाए थे। कितनी लागत लगी? सर उसमें लागत तो वो जो किसी खेत वाले को तो अपना 40,000 दे दिए, जुताई रोपाई 30,000 के मंडा के बेल खरीद के लिया है, वो भी चली गई। मन साल भर मेहनत भी उसमें किए, वो भी ना कुछ आई। अब आती सब्जी कुछ दिन बाद? अब आती तो जमुना जी ले गई। अब हम लोग अब बालक को किसी पोसेंगे पालेंगे, क्या करेंगे? तो एकाएक पानी आ गया, आप लोग थे वहाँ पर? सर जी हम तो वहीं थे, तो पानी तो ऐसे ऐसे चढ़ने लग गई, तो हम सोचे कि उतर जाएगी। रात में एकदम पूरी सामानें छूट गई, धारा चलने लगी। अब अपना हम जान बचाए या सामान बचाए, हम अपना छोड़ छाड़ के हम भाग गए। छोड़ छाड़ के हम चले आए गांव में। ये बात तो ये तो 40,000 पे मजदूर आदमी 40,000 पर किराए पर खेत लेकर के परवल की खेती कर रहे थे। जब अब सब्जी उगने का टाइम आया तो यमुना जी ले गई। अब मैं यहाँ कुछ और किसान हैं जो इस गांव के हैं, मुर्शदपुर के। हाँ बताओ, आप इसमें आपका धान लगाया कि नहीं? हाँ धान लगाया जी। हमें कितना? हमें 10 किला धान लगाए, पूरी लागत लग गई और जो सारी मर गई, पौनी घना भर गो और 1 महीनों की लगी हुई धान हो गई, सब बर्बाद हो गए, कतई बर्बाद हो गए जी। अब ये पानी कम होने पर फिर से लगाने पर कोई उम्मीद? अभी कोई उम्मीद ना हो जी, पानी अभी लिखड़ा ना, दोबारा कहाँ लग जाएंगे इनमें। तो अरे पटवारी साहब फोन कर रहे, कुछ मुआवजा मिले नहीं मिले? अभी कुछ ना मिला जी, कैसे कतई भी। अरे कुछ फोन पटवारी वगैरह कोई सर्वे के लिए कोई नहीं आया? अभी ना आया, कोई भी ना आया जी। पटवारी कोई नहीं पाएगी। ये मानो कि इसके लिए तो पहले 1 महीने पहले पौध तैयार करी जावे, उसके बाद जब रोपाई होवे तो अभी नहीं हो पाएगा, तो ऐसे रह जाएगा। तो ये कितना खेत करीब आपके गांव का डूब गया जो जिसमें धान लगा था? लगभग 2000 बीघे के करीब जमीन इसमें हमारे गांव की जगनपुर मुर्शदपुर के धान चला गया। तो लगभग 2000 बीघे और लगभग जो लागत लगनी हुई तो लग ली। अब के बाद तो क्या है, अब तो बस थोड़ा बहुत दवा ववा लगनी वो बाकी रह गया था, बाकी बहुत ज्यादा घना नुकसान। तो आप जब से यहाँ खेती कर रहे हैं, ऐसी बाढ़ ऐसा पानी कभी इसके पहले कब आया था? नहीं, हमारी याद में तो कभी आया ना। बोल रहे हैं कि भाई 78 में आया, तो हमारा तो जब का जन्म है हमें याद नहीं है। बाकी जैसे जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं भाई सन 78 में आया इतना पानी, उसके बाद तो अच्छा, ये कहते हैं कि फसलों के नुकसान के बाद फसल बीमा योजना, फसलों का नुकसान उसका मुआवजा सरकारें देंगी। आपको उम्मीद है या आप लोग इसके लिए कोई कोशिश करेंगे? क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जो मैं जितना दिखा पा रहा हूं, इनके कहने के हिसाब से 2000 बीघा धान की खेती या और भी सब्जी की खेती इधर हुई जिसका नुकसान हुआ है, तो इसका मुआवजा किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। आपकी तरफ से
मतलब प्रशासन शासन की तरफ से, डीएमएसपी की तरफ से, एमपी एमएलए की तरफ से, मंत्री की तरफ से, शासन की तरफ से आपके गांव का हालात जायजा लेने कोई आया? अभी नहीं, अभी कोई नहीं आया। वैसे मुँह पे भाई साहब सहकारी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। सरकारें वास्तव में ही बहुत ज्यादा कहते हैं लेकिन किसान के लिए देती कुछ नहीं है। मैंने मीडिया वालों से, मैंने सरकारी कर्मचारियों, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से फोन करके यथास्थिति देखने के लिए कही है। यहाँ पर करीबन 20 भैंस बह गई परसों। मैंने रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक डीएम साहब, एसडीएम साहब, लेखपाल, तहसीलदार सब पे फोन किया। मुश्किल से कल लाए हैं। ये जो बैठे हैं बिहारी लोग बाग, ये वास्तव में इतनी बुरी स्थिति में पैदा हो गए। अब खेत को कर्जा लेकर रुपया दे दिया 8 दिन से लेकर, अब इनकी मर गई। गाँव के जो लोग बाग सबकी फसल मर गई, बर्बाद होगी, देखने कोई नहीं आवे। ये तो हैदर सीमा पे, ज्योति पे खड़े रहे, किसान की हालत देखने को वास्तव में कुछ। आप ये कह रहे हैं कि वो सीमा, हैदर और ज्योति मौर्य पर ही मीडिया का पूरा वहाँ पे खड़े रहे, सरकार का ध्यान वहीं खड़े रहे, सरकार के कर्मचारी उन पे लगे रहे। सरकार कर्मचारी यहाँ देखना चाहिए। कई हजार बीघे जमीन जगनपुर मुर्शदपुर की बर्बाद होगी। अट्टा, नौरंगपुर, गुनपरा सब यहाँ से लेकर जेवर तक देखिए स्थिति क्या खराब है। कितने मकान टूट गए, मैं तुम्हें और आगे चल के दिखाऊं। अट्टा के मकान डूबे पड़े हैं, बालकन की स्थिति खराब। लेकिन कोई सरकार किसान के नाम पर राजनीति करे, लेकिन किसान के हित की कोई भी बात करने को एक भी आदमी तैयार नहीं जो किसान की बात करते हैं। किसान की हालत बहुत खराब है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। अकबर वास्तव में किसान की स्थिति को अब तो मुआवजा तो देना चाहिए। ये तो इतना नुकसान हो लिया। आप भी इसी गांव आसपास के? हाँ, हम भी कह देंगे भैया बहुत भारी नुकसान हुआ, सब फसल मरी पड़ी है। आप किस गांव के? हाँ, या जगन पर कोई आपके खेत है इसमें? हाँ, और का हमारे चुनाव सारे गांव के ही। ये आगे वो जो कीकर से मख रही है, डूबे पड़े हैं सब सारों। हो कम से कम 4-6-7 हजार बीघे जमीन नष्ट हुई है, फसल मर गई बिल्कुल, कतई कुछ नहीं रहा। जगनपुर की। आपकी उम्र कितनी? 70 साल। ऐसी बाढ़ कब आई? 78 में। तब आ गया था पानी यहाँ तक? ओ जब तो बंदी न 78 में दनकौर जा लगे हो, दनकौर तक हो जो गाँव में खड़े, गाँव में निकटती घर है, डंडा वो मट्टी लगा लगा गाँव में तो पानी रोके। वैसे पानी तो कुछ कम हुआ है, यहाँ तक पानी आया था, अब कम हो रहा। अब तो उतर रहा बहुत ज्यादा, उतर रहा से टहल जाएगा, पर अब कुछ हो नहीं पाया, पर नुकसान बहुत काफी हुआ। तो आज माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। मैंने सोचा कि दिल्ली की बाढ़ की चर्चा और उस पर हो रही सियासत पर आपका ध्यान बहुत है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यमुनोत्री से निकलकर केवल दिल्ली में खत्म नहीं हो जाती, इसका बहाव जहां तक है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में यमुना बहती है, तो ये जाकर के संगम में गंगा से मिलती है। और तब तक ये जो बहाव है, ये जो बाढ़ है, वो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे इलाकों में इसने अपना कहर बरपाया है। किसानों के लिए और दूसरे लोग जो यमुना के किनारे थे, उनके लिए एक बहुत मुश्किल जिंदगी, मुश्किल वक्त लाया। मैंने सोचा माहौल क्या है, में ये भी माहौल आपको दिखाया जाए। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, ग्रेटर नोएडा।